हमारी कंपनी के नाम है उम्मीद। उम्मीद नगर टाउनशिप जो रखे हैं ना, तो ये बहुत सोच कर उम्मीद रखते थे कि मैं उम्मीद पर खड़ा होती। इतने कम समय में आप कैसे फ्लैट बना दे रहे हैं? तो कैसे ये 2 वर्ष में कैसे आप पूरा का पूरा सोसाइटी बना के दे? मैं दिन रात अपने ऑफिस अपने साइड पर ही रखा और 5 गो ब्लॉक बनाए, 50-50 फ्लैट का 5 ब्लॉक बनाए। मैं 5 बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर को रखा। बिहार की स्थिति आर्थिक रूप से क्या है, ये तो किसी से छिपी हुई नहीं है। आपसे भी ज़्यादातर लोग जुड़ते रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या आपके प्रोजेक्ट में कुछ संभावना है, या ऐसे लोगों के लिए आप क्या देखते हैं? मेरी सोच है कि सारे लोग को, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको घर ज़्यादा जरूरत होती है। बड़े क्लास के जो लोग हैं उनको तो बहुत ऑप्शन है। सपना था कि एक मंदिर हो जो कि लोग देखने के लिए आए कि भाई इतना अजूबा मंदिर खर्च कर रहे हैं, लोग मंदिर दे रहे हैं, स्विमिंग पूल दे रहे हैं। हाँ, आज सोचिए कि हॉल दे रहे हैं। यहाँ पे 500 घर बनेगा रहेगा, तो 500 घर के लोग, हर लोग के घर में बर्थडे, मैरिज डे, शादी हर जगह होती है। मैं ये प्लान किया कि आप लोग बाहर में केवल मत कीजिए, आप जो जाते हैं रिसोर्ट जाते हैं उसकी व्यवस्था मैं यहाँ कर दूंगा, और तो पैसे बचेंगे। सारा चीज़ आप दे ही रहे हैं सोसाइटी में। नहीं, अभी ये मेरा फर्स्ट प्लान था कि भाई सोसाइटी में लोग को एक ट्रस्ट जीतूँ जिनकी बड़ी प्लॉट है, तो उसमें EWS करके जितना मेरा फ्लैट बना उसका 15% एरिया को हमको EWS बनाना है। लोगों को, गांव वाले लोग को मैं शहर में लाऊं। ये नहीं कि गांव खाली नहीं करना मेरा मतलब है, लेकिन लोगों को सपना पूरा जरूर हो जाए कि मेरा भी पटना में घर अपना हो। निभाना बहुत पार्टनर्स में क्लेश नहीं होता कि भाई इतना कुछ हम लोग कर रहे हैं, क्यों सोसाइटी में आप इतना कर रहे हैं? अरे भाई, हर कोई धन कमाने के लिए करता है। जितना जल्दी हम लोग देखते पता नहीं चला इतना जल्दी फ्लैट बन गया। मुझे लगा कि भाई मेरा EMI भी चालू हो जाएगा, तो आखिर नहीं आएगा, चलो हमको तुरंत फ्लैट मिल जाएगा। नीतीश जी ने ऐसा रास्ता बना के चले गए, CM यहाँ से जो गए, रास्ता जैसा बना दिए कि अब तो मैंने कहना ही, मैंने ऐसा लगता ही नहीं कि पटना में कैसे आएंगे। क्योंकि ये मेरा सपना है कि 1 लाख लोगों को घर में दूँ। 1 लाख लोगों को मैं घर दे दूँ। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं उनके बारे में आपको बताएंगे तो आपको भी हैरानी होगी, लेकिन ये सच है कि कंस्ट्रक्शन की दुनिया में, बिल्डर्स की दुनिया में जब आप घर खरीदना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं, तो फिर वो आपको की स्थिति होती है, आप सर्च करते हैं कि कौन से बिल्डर के यहाँ हम जाएं, कौन से अपार्टमेंट, कौन से सोसाइटी में हम जाएं, और फिर काफ़ी तहकीकात होती है। लेकिन उसी दुनिया से जुड़े हुए हमारे साथ जो शख्सियत है, मुकेश कुमार नाम है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उम्मीद नगर टाउनशिप के। लेकिन ये इनकी बड़ी पहचान नहीं है। इनकी पहचान ये है कि बिना कोलेट्रल देखे हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 25 करोड़ रुपया इन्हें दे दिया। यानी आज के डेट में मुझे लगता है कि ये किसी भी बिजनेसमैन के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए इससे बड़ा परिचय कुछ नहीं हो सकता है। और यहीं से हम शुरुआत करना चाहेंगे। मुकेश जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और मुझे जब पता चला ये बात, क्योंकि आज कभी भी हम शुरुआत करते हैं किसी भी चीज़ों को लेकर के, तो बात विश्वास पर आकर के मामला जो है वहीं अटक जाता है। और बैंक में कोई भी लोग, मुझे लगता है कि स्वराज पोस्ट के जो दर्शक हैं, हमारे जो दर्शक हैं, वो समझेंगे इन तमाम चीज़ों को, कि बैंक में आप जाएं या किसी व्यक्ति से पर्सनल भी लोन लें, प्राइवेट निजी लोन भी अगर लें, तो वहाँ विश्वास एक बड़ा मैटर होता है। लेकिन बिना कोई किसी चीज़ को, कोई कागजात देखे हुए स्टेट बैंक ने जब ऑफर कर दिया आपको 25 करोड़ रुपए का, आपको भरोसा था कि ऐसा हो जाएगा? देखिए, इतना बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा बैंक से? सर्वप्रथम तो पहले अमित जी आपको नमस्कार, आपके मीडिया कर्मियों को नमस्कार, बिहार वासियों को नमस्कार। रही विश्वास की बात, आपने जो क्वेश्चन किया कि विश्वास कैसे बैंक किया आपको, तो हमारी कंपनी की नाम है उम्मीद नगर टाउनशिप जो रखे हैं ना, तो ये बहुत सोच कर उम्मीद रखे थे कि मैं उम्मीद पर खड़ा उतरूँ। तो पब्लिक में खड़ा उतरना तो सब लोग चाहते हैं। बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि ये हकीकत में खड़ा उतरूँ, जो कि आज सारे बैंकर्स, सारे लोग ट्रस्ट करें हम पे ट्रस्ट करें। आज हमारे यहाँ आपको यकीन नहीं होगा कि जितने नेशनलाइज बैंक हैं हमारे यहाँ, जैसे डॉक्टर के यहाँ MR जाते हैं ना, तो बिल्डर के यहाँ सब बैंकर आते हैं। बिल्कुल। कि सर हमारे यहाँ आप अकाउंट्स खोलिए, हमारे यहाँ जो कस्टमर फ्लैट खरीदते हैं तो हमारे यहाँ लोन हो, इसके लिए आते हैं। हमारे सारे बैंक के लोग यहाँ पर मेरे कस्टमर हैं। वो कहते थे कि सर हम आपके यहाँ आते हैं अकाउंट खोलने, और आप मेरा अकाउंट खोल देते हैं। पता नहीं, जब लेने के बाद बोलते हैं बात कि मैं कैसे ले लिया फ्लैट आपके यहाँ। बैंकर्स हमारे यहाँ बहुत लिए।
क्योंकि बैंकर्स को कोई कमाई नहीं होती है, जो सैलरी के अलावा कोई कमाई उनकी होती नहीं है। और मुझे अपना एक अनुभव रहा लोगों के बारे में कि घर खरीदना सबको एक सपना होता है कि मेरा घर अपना हो, बट पैसे नहीं होते हैं। पैसे नहीं होते हैं, पैसे हैं लोग को, जहाँ बहुत पैसे हैं तो बहुत महंगे फ्लैट लोग खरीदते हैं। आज पटना शहर में 3.5 4 करोड़ के फ्लैट है। लोग यहाँ 10,000 रुपये से लेकर के 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट फ्लैट है पटना में है। बट मैं जो आज 10,000 रुपये में स्क्वायर फीट फ्लैट बनाया, मैं क्वालिटी अपने आप में मैंने दिया, जो कि 4,045 में मैंने फ्लैट दिया लोगों को। क्योंकि इसलिए दिया कि मुझे बहुत दर्द है कि पैसे कैसे कमाया जाता है, क्योंकि मैं अपने जीवन में बहुत नीचे से उठा। 86 से मैं व्यापार कर रहा हूँ यहाँ, और साइकिल चला के स्टार्ट किया व्यापार, और आज ऊपर वाले की कृपा है कि सब कुछ सक्षम है। साइकिल चला करके आपने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया? बिल्कुल, क्योंकि ये मेरा शुरू से सपना था कि लोगों को घर दें, और आज अभी सपना पूरा नहीं हुआ। अभी तो 250 फ्लैट बनाए, 250 फ्लैट और बनेंगे। वो नक्शा अभी नहीं आया, वो नक्शा आएगा तो वो भी बनेगा। जिस दिन मैं 1 लाख घर लोगों को दे दूंगा, और मुझे आज भी लगता है कि मैं महंगा नहीं बेचूँ, मैं उतना बेच लूँ कि मेरे कुछ पैसे आ जाए, हमको क्वांटिटी बेचूँ, बहुत सारे ह्यूज फ्लैट बेचूँ, और लोगों को जिनको घर चाहिए पटना में मैं उनको घर दूँ। ये मेरा शुरू से ये रहा वादा। लोग कस्टमर से रहा, ज़बरदस्ती लोग को कहते थे कि ये ले लीजिए। 2 BHK लेने आते थे, कहते कि 3 BHK लीजिए। सर पैसा कैसे होगा सर? मैं उनको बताता था कि आप किराया दे रहे हैं 22,000 रुपये, 18,000 रुपये आप किराया दे रहे हैं ना, आप EMI दीजिएगा। बट मैं एक वादा करता हूँ आपको कि मैं 2 साल में आपको बना कर दे दूँगा। तो लोग को यकीन नहीं होता था, क्या सर फलना तो इतना बनाया, फलना 8 साल बनाया, वो फलना बिल्डर 10 साल में बना रहा है। हम कल आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं ना, हम बना करके देंगे आपको। 2 साल में नहीं बना कर देंगे तो जितना पैसा आपसे लूँगा मैं दुगना पैसा आपको। इतने कम समय में आप कैसे फ्लैट बना दे रहे हैं? देखिए ये ट्रिक की बात है, ये ट्रिक मैं नहीं बता शेयर करना चाहता कई लोग मेरे जानकारी में भी है, और लोग शिकायत भी करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भाई हमने 10 साल पहले जो है बुकिंग किया, आज तक जो है बिल्डर फ्लैट नहीं दे रहा है, क्योंकि आपका नाम मैं देख रहा हूँ वो फास्टेस्ट ग्रोइंग बिल्डर्स में भी है। तो कैसे ये 2 वर्ष में कैसे आप पूरा का पूरा सोसाइटी बना के दे देते? देखिए अमित जी, अगर 2 आँख से कोई अगर 1 किलोमीटर दिख रहा है तो एक आँख से ऐसा नहीं कि ½ किलोमीटर दिखेगा, वो भी 2 किलोमीटर ही दिखेगा। तो होता क्या है कि अगर एक बिल्डिंग बनाने में अगर 1 साल लगा, एक बिल्डिंग बनाने में, ठीक है, तो मैं तो बनाया नहीं, बनाया था कॉन्ट्रैक्टर, बट मैं दिन रात अपने ऑफिस अपने साइड पे ही रखा, और 5 गो ब्लॉक बनाए, 50-50 फ्लैट का 5 ब्लॉक बनाए। मैं 5 बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर को रखा, ठीक है, और 5 से डिफरेंट एक दिन, हर एक 17 दिन 18 दिन पे मैं ढलाई करवाता था। अच्छा, मतलब एक मिशन के तौर पे आप? मिशन के तौर पर मेरा था कि मुझे लगता था कि हालांकि थोड़ा सा मिशन कामयाब नहीं हुआ। मेरा 18 महीना का टारगेट था कि मैं 18 महीना में 250 फ्लैट बना दूँ, और बन जाएगा। अगला जो बनाएंगे ना, अभी यही बात देखिए जो बात आपसे हो रही है कांग्रेस, क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री हैं बिहार के सम्राट चौधरी जी, और जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था उसके कुछ दिन बाद हमारी मुलाकात हुई CM हाउस में। लगभग मुझे लगता है कि 1 घंटे तक हमारी मीटिंग चली। उस मीटिंग में कई सारी बातें हुई, लेकिन इस पहलू को हम छूना चाहते हैं। उसमें सम्राट चौधरी ने कहा, जब हमने कहा कि भाई चुनौती तो है आपके सामने, नहीं तो सम्राट चौधरी ने कहा कि देखिए अमित जी चुनौती है, लेकिन वही जो बात आप कह रहे हैं कि भाई इंसान अगर चाह ले तो कोई भी काम पूरा हो सकता है। और उसके बाद कई सारे वो नियम बता रहे थे, कई सारे फार्मूले बता रहे थे कि हम यहाँ से पैसा लाएंगे, हम यहाँ से चीज़ों को जोड़ेंगे, हम ये उद्योग में बढ़ावा देंगे, नौकरी रोजगार की बढ़ावा करेंगे, पैसा कैसे आएगा बिहार में, ये तमाम चीज़ों पर बात कर रहे थे। और वही मैं देख रहा हूँ जो अब आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, तो जो कॉन्फिडेंस आप में दिख रहा है, तो ये तो दिख रहा कि भाई आप काम करेंगे। लेकिन सवाल है कि वैसे लोग जो घर लेना चाहते हैं, पैसे कम है, जिस बात की चर्चा आप भी कर रहे थे, अभी भी पटना में मुझे लगता है कि बिहार का यही एक शहर है जो तमाम लोगों की चाहत होती है। भले गांव में उसके अपने मकान हो, सब कुछ हो, लेकिन एक चाहत होती है कि बिहार की राजधानी पटना है तो कम से कम एक फ्लैट, कम से कम 1 BHK हो, 2 BHK हो या 3 BHK हो, वो तो अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से, या जो कैपिटल है। लेकिन एक चाहत होती है आम आदमी की भी कि एक मेरा आशियाना छोटा सा ही पटना में हो। इस तरह की परिस्थिति वाले लोगों के लिए, और बिहार की स्थिति आर्थिक रूप से क्या है ये तो किसी से छिपी हुई नहीं है, आपसे भी ज़्यादातर लोग जुड़ते रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या आपके प्रोजेक्ट में कुछ संभावना है, या ऐसे लोगों के लिए आप क्या देखते हैं? देखिए आज सम्राट चौधरी साहब जो उन्हें प्लान किया, बहुत बड़ा विजन उनका है। बिल्कुल, और वो विजन में कामयाब भी हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ऊंचे सोच वाले व्यक्ति हैं, और पहले से भी रहे। जब भी मंत्रालय में, जिस मंत्रालय में सम्राट चौधरी साहब रहे, तो वो बहुत अच्छे काम किए।
आज वो सेटेलाइट सिटी जो ला रहे हैं या बहुत सारे विजन ला रहे हैं, लोग को लग रहा है, लोग हंस रहे होंगे कि कैसे कहाँ से घर देंगे, कहाँ से कैसे क्या करेंगे, लेकिन उनकी विजन दूरगामी सोच है और वो सफल होंगे। तो उसी तरीके से हम लोग ने काम किया। तो आज हमको लगता है कि मैं कैसे दे सकता हूँ इतने कम रेट में। आज जिस रेट में मैंने फ्लैट बनाया और आज जो क्वालिटी मैंने दिया, नॉन ब्रांड एक भी सामान यूज नहीं किया, जिस कम रेट में बना करके जो आज फ्लैट 2 करोड़ 2.5 करोड़ बेच रहे हैं और हम आज 1 करोड़ के नीचे फ्लैट बेच रहे हैं, तो सारा मटेरियल वही लगा रहे हैं। तो मेरी सोच है कि सारे लोग को, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको घर ज़्यादा ज़रूरत होती है। बड़े क्लास के जो लोग हैं उनको तो बहुत ऑप्शन है, बिल्कुल, वो तो जब चाहे तब घर, बिल्कुल, जिसके पास देखिए बहुत ज़्यादा पैसा, तो उसके लिए विकल्प है, ऑप्शन है, बहुत कुछ कर लेगा। बट आज हमको लगता है कि नहीं, मुझे तो मैं तो चाहता हूँ कि सम्राट चौधरी साहब से मैं मिलूंगा और बहुत जल्दी 8-10 दिन में मिलने वाला हूँ उनसे, कि मैं उनसे चाहता हूँ कि सर आप सिर्फ सपोर्ट करें। और मैं नहीं कहता हूँ, मैं ही एक बिल्डर हूँ। जो अच्छे बिल्डर हैं बिहार में, अच्छे बिल्डर जो हैं, उनको आप सिर्फ साधन दीजिए कि उनको हेल्प कीजिए कि ज़मीन मुहैया कराइए, जिसमें सरकार लगी हुई है और सम्राट चौधरी साहब में लगे हुए हैं कि सारे ज़मीन को एक्वायर करा करके, और बिल्डर को आप अपने तो बनाएंगे नहीं, या तो टेंडर होगा, सरकारी टेंडर होगा, या पीपीपी मोड पे बिल्डर बनाएगा। 99% हम ही लोग को ऑफर मिलेगा कि आप बनाइए इसको, और हम लोग अच्छा बनाएंगे। अच्छे बने, बहुत सारे प्लान हमारे पास हैं जो कि हम सम्राट चौधरी साहब तक पहुँचाएंगे कि ये प्लान से हम लोग काम करें। कितने फ्लैट्स आप लोगों ने बना दिया अभी तक? अभी 250 फ्लैट बन गए। 250 फ्लैट कंप्लीट 250 फ्लैट बन गया। सिर्फ मंदिर बाकी है बनना, जो कि राजस्थान से कारीगर आए हैं, 6 महीने से काम लगा हुआ है। क्योंकि सोसाइटी में मंदिर भी दे रहे हैं। सोसाइटी में एक सपना था कि एक मंदिर हो जो कि लोग देखने के लिए आए, कि भाई इतना अजूबा मंदिर। खर्च कर रहे हैं मंदिर में? बहुत खर्च मंदिर में, तो मेरा मन था कि घर में तो लोग खर्च करते ही हैं, लेकिन मंदिर में खर्च करने का मेरा प्लान पहले से था कि मंदिर बहुत सुंदर हो, घर से सुंदर मंदिर हो, क्योंकि लोग को सबको शांति मिलती है मंदिर में, कि वो मंदिर में लोग जा करके बैठे। घर पीछे चल के दिखाएंगे आपको, मंदिर, स्विमिंग पूल, कमेटी हॉल। स्विमिंग पूल भी है? हाँ, स्विमिंग पूल भी है, कमेटी हॉल है, जिम भी है, बहुत बड़ा जिम बनाए हैं लोग। मंदिर दे रहे हैं, स्विमिंग पूल दे रहे हैं। हाँ, आज सोचिए कि हॉल दे रहे हैं, यहाँ पे 500 घर रहेगा, तो 500 घर के लोग, हर लोग के घर में बर्थडे, मैरिज डे, शादी हर जगह होती है। मैं ये प्लान किया कि आप लोग बाहर कमेटी हॉल मत बुक कीजिए, आप जो जाते हैं रिसोर्ट जाते हैं, उसकी व्यवस्था मैं यहाँ कर दूंगा, वो तो पैसे बचेंगे। तो कुछ पैसा बचाइएगा भी, अब इसी में लगा देना? नहीं, ये पैसा तो बचाएंगे ही, हम अपने बच्चे के बारे में तो सोचेंगे कि सारा चीज आप दे ही रहे हैं सोसाइटी में। नहीं, अभी ये मेरा फर्स्ट प्लान था कि भाई सोसाइटी में लोग को एक ट्रस्ट जीतूं, क्योंकि आज जितने भी लोग को आज जो फ्लैट लिए, वो खुद अपने रिश्तेदार के लिए पाइपलाइन में कि सर नया वाला प्रोजेक्ट कब नक्शा पास होगा, फिर जब पास होगा तब मैं बताऊंगा। मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगा, पब्लिकली अनाउंसमेंट नहीं कर सकता हूँ जब तक नक्शा नहीं पास होगा, क्योंकि मुझे कस्टमर आज तक। उम्मीदनगर टाउनशिप को आपने ब्रांड बना दिया। अब तो ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ ब्रांड बना दिए, तो पब्लिक बताएगी कि ब्रांड बनाए कि नहीं बनाए। प्रयास में तो है कि लोग को एक ट्रस्ट बेचे, फ्लैट तो लोग बेच रहे हैं, मैं एक विश्वास बेच रहा हूँ, और उस पर मैं उम्मीद पे खड़ा उतरूँ, यही मेरा सपना है। मुकेश कुमार को लेकर के जो मेरी जानकारी है, और आपने कहा भी कि साइकिल से सफ़र की शुरुआत आपने की और आज इतना करोड़ों का एम्पायर आपने खड़ा कर दिया। अभी आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं? हम लोग 5 पार्टनर इस कंपनी में हैं। एक तुम्हारे अपने भाई हैं, एक गोपाल जी हैं, और एक धीरज जी हैं, एक रुपेश जी हैं। बट हम लोग 5 पार्टनर हैं। हम लोग 5 पार्टनर में जो बॉन्डिंग है, पांडव हैं आप? बिल्कुल, उसमें नो डाउट कि हमारे पार्टनर्स को ये नहीं, मैंने कभी क्वेश्चन नहीं हुआ आज तक, लेकिन लोगों को आश्चर्य होता है कि आप लोग पार्टनर में इतना अच्छा बॉन्डिंग है कि आज हम लोग कहीं घूमने जाते हैं ना, तो एक कलर के कपड़ा पहनते हैं, लोग उसमें हंसते भी हैं कि ये लगता है कि बॉडीगार्ड जा रहे हैं। हमको हंसने दीजिए, लोगों को जो हंसना है, लेकिन ये तो लगता है कि हम दूसरे कंट्री गए तो हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, 5 पार्टनर, तो सारे लोग आकर के फोटो खींच रहे थे कि भाई ये लोग लगता है इंडिया से आए हैं, एक कलर के कपड़ा पहने हैं। तो ये मेरा अपना सोच है कि हम लोग एक परिवार बनकर रहें। पार्टनर्स के मतलब होता है पति पत्नी होता है, और उसको निभाना बहुत। पार्टनर्स में क्लेश नहीं होता कि भाई इतना कुछ हम लोग कर रहे हैं, क्यों सोसाइटी में आप इतना कर रहे हैं? अरे भाई, हर कोई धन कमाने के लिए करता है, तो चलो भाई फ्लैट बनाओ, बेचो, निकल लो। लेकिन आप सोसाइटी में आप जिम भी दे रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, कम्युनिटी हॉल दे रहे हैं, तो इतनी सारी चीज़ें नहीं, तो आफ्टर ऑल कॉस्ट कटिंग होगा और मुनाफा पर तो असर पड़ेगा, कहीं कम मुनाफा होगा। देखिए, सब को लेकर क्लेश नहीं होता। पार्टनर में क्लेश की बात जहाँ तक बताएं ना, क्लेश वहाँ होता है ना जहाँ झूठ के नींव पे चलते हैं, जहाँ सत्य के राह पे चलेंगे ना, तो क्लेश कुछ दिन हो सकता है कि लगेगा कि क्या हो रहा है, ये शंका हो सकता है, बट जब हकीकत आती है ना तो क्लेश खत्म हो जाता है। और मैं अपने आप को, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत राजा हरिश्चंद्र हूँ, कि मैं बहुत सच्चा आदमी हूँ। मेरा कर्म, विश्वास रहता है कि मेरा कर्म ऐसा हो कि लोग शंका कुछ दिन कर सकते हैं कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्योंकि बहुत मैं
बिलीव नहीं करना चाहता हूँ, बताना नहीं चाहता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। काम को देखिए, काम बोलता है, काम बोलता है कि अब मैं क्या कर रहा हूँ। एक और जो बातें जानना जरूरी है कि अगर, क्योंकि देखिए घर में जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं के पास थोड़ा बहुत जमा राशि होता है। जब मीडियम क्लास की हम बात करते हैं तो कई लोगों का कहना होता है कि भाई हमारे पास अगर 5 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए हैं, तो क्या वो लोग आकर के बुकिंग करा सकते हैं आपके यहाँ? उसके लिए तो व्यवस्था सरकार ही कर दिया। जो बड़े बिल्डर्स हैं जिनकी बड़ी प्लॉट है, तो उसमें EWS करके जितना मेरा फ्लैट बना उसका 15% एरिया को हमको EWS बनाना है। उसके लिए सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से ये है कि उसको सस्ते दरों में बेचना है, 2200 रुपये के रेट में फ्लैट बेचना है, जो कि मैं बना कर दूंगा। 1 BHK है तो मान के चलिए कितना तक में वो आ जाएगा? 1 BHK मोटा मोटी 12-13 लाख रुपये में आ जाएगा। 12-13 लाख में आप फ्लैट दे देंगे? हाँ, 12-13 लाख में फ्लैट आ जाएगा 1 BHK। तब तो जिसके पास कम से कम 5 लाख रुपए भी जमा राशि है, वो ले सकते हैं। तो वो तो और सरकार की तरफ प्रवेश कर लेगा। हाँ, सरकार की तरफ से उसमें सब्सिडी भी है, घर का मालिक बन जाएगा, 5 लाख का मालिक बन जाएगा सरकार के। तो बड़ी बात मुझे लगता है, बड़ी हैरानी भी होगी मेरे जो दर्शक देख रहे होंगे, आज वो भी हैरान हो जाएंगे। पटना में 5 लाख रुपए में घर हो जाए, ये तो कोई सोच ही नहीं सकता। आज मोदी जी ने जो ये मुहिम चलाया, रेरा जब से 2017 में रेरा आई, तब से ये मुहिम चलाया, जो कहते हैं कि इतने मकान दिया, हकीकत में दिया मकान, इतना सस्ते दरों में मकान मिल जाए। यानी ये जो लफेबाजी हो रही है, ये जो शोबाजी हो रही है, उससे आप कोसों दूर। जिस तरह का काम आप कर रहे हैं, जो भरोसा दिला रहे हैं, मुझे लगता है कि एक बड़ी बात आप कह रहे हैं जी, कि इतने कम पैसे में लोगों को अपना घर हो जाएगा। और जाहिर तो हर कोई चाहता है कि अपना एक घर पटना में हो, चाहे वो पटना में रहने वाले लोग हों या बिहार के सुदूर गांव में भी अगर जो लोग देख रहे होंगे, ये बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि कई लोग तो चाहते भी कि मुझे फ्लैट लेना है, लेकिन संकोच बस नहीं ले पाते। उनको लगता है पता नहीं करोड़ों की बात हो रही है, मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, फ्लैट हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो यानी ये उस लफेबाजी में नहीं पड़ना है। हम तो इसीलिए सरकार से हम अपील करेंगे, सम्राट साहब से अपील करेंगे हम, कि मुझे बड़ा सा प्लॉट दीजिए, 100 बीघा 50 बीघा का प्लॉट दीजिए। नहीं मिलिए, मैं तो चाहता हूँ कि आप मिलिए, क्योंकि और कहीं पे, और मैं चाहता हूँ कि लोग को, गांव वाले लोग को मैं शहर में लाऊं। ये नहीं कि गांव खाली नहीं करना मेरा मतलब है, लेकिन लोगों का सपना पूरा जरूर हो जाए कि मेरा भी पटना में घर अपना हो। तो उनको घर कैसे अपना होगा, इसकी प्लान मेरे पास में है कि मैं ये बात सरकार तक पहुंचाऊंगा कि आप हमको ज़मीन दीजिए, सड़क बना दीजिए, सीवरेज बना दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी कर दीजिए, मैं घर बना कर दूंगा लोगों को। मतलब ये तो कह सकते हैं ना कि किसी से बातचीत होगी कि भाई गांव के लोगों को या बिहार के वैसे तमाम लोग जिनका सपना है, वो सपना उम्मीदनगर टाउनशिप पूरा करेगा, ये हम कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम यही सपना। जिस भरोसे के साथ आप कह रहे हैं, और क्योंकि आपका तो ये तमाम चीजें दिख रही हैं, ये जो फ्लैट्स हमारे इर्द गिर्द लगभग 5000 फ्लैट बन रहे हैं। सराउंडिंग 2 किलोमीटर के रेडियस में 5000 फ्लैट बन रहे हैं। सबको क्यों लोग कहते हैं कि उनका नहीं बिका फ्लैट। तो बाकी जो सोसाइटी या बिल्डर्स जो होंगे, वो लोग तो कहते हैं भाई क्यों इतने कम में कंपटीशन, ये को मार्केट खराब कर रहे हो। तो बोलते हैं, मैं तो इसी बात को कहता हूं भाई कि मेरा आगे क्वालिटी चेक कर लीजिए ना, कि मैं नहीं लोग तो ये कहते हैं, हाँ, जो आपके कंपटीटर हैं वो कहते हैं भाई क्यों रेट इतना कम कर रहे हो, हम लोग। मैं तो आज तक किसी बिल्डर से यहाँ नहीं गया कि मैं आप क्या बना रहे हो। कस्टमर बोलते हैं कि सर वो इतना महंगा बेच रहे हैं, वो इतना, अंकल भाई आप मेरे उनके यहाँ छोड़ के मेरे यहाँ क्यों आए? तो सर वो बहुत महंगा रेट दे रहे थे। हम कहे भाई आप मेरे यहाँ आने का कारण बताइए। तो नहीं, आप बहुत जल्दी बना दिए फ्लैट, इतना जल्दी हम लोग देखते देखते पता नहीं चला इतना जल्दी फ्लैट बन गया। तो मुझे लगा कि भाई मेरा EMI भी चालू हो जाएगा, तो अखर नहीं आएगा, चलो हमको तुरंत फ्लैट मिल जाएगा। मैं इसी कारण से फ्लैट। पढ़ाई लिखाई कहाँ पर हुई मुकेश जी आपकी? हम तो 86 में बोर्ड किया, नवादा से रहने वाले, पकरी बरामा मेरा घर हुआ, डिस्ट्रिक्ट नवादा जिला हुआ। और पकरी बरामा के रहने वाले हैं नवादा जिला में। फिर पटना कैसे आ गए? पटना 86 में बोर्ड किया, उसके बाद आगे पटना आ गया। हाँ, पढ़ाई लिखाई किए, उसके बाद पढ़ाई लिखाई पटना यूनिवर्सिटी से किया, कॉमर्स कॉलेज से पहले किया। उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई किया। और थ्रू आउट मेरे फादर जॉब में थे, बट हम लोग को कभी नौकरी के बारे में शिक्षा नहीं दिए। हम लोग को शुरू से तीनों भाई, हम लोग 3 भाई हैं, हम लोग की इंडस्ट्री भी यहाँ पर तिरुमूर्ति फ्लावर मिल, उसमें आटा मैदा सूजी चोकर का फैक्ट्री है, और पेट्रोल पंप वगैरह, होटल वगैरह, ये सब बिजनेस मेरा है। तो हम लोग के फादर बराबर इसी कहते थे बेटा बिजनेस करना और लोगों को रोजगार देना। तुम ऐसा बिजनेस करना कि तुम्हारे अंदर में 200, 400, 500, 1000 लोग काम करें तो तुमको उपलब्धि होगा। क्योंकि पैसे तो सब आ जाएंगे, लेकिन जो दुआ आते हैं ना, दुआ से बहुत आगे बढ़ जाता है लोग। तो इसी कदम पे, फादर के कदम पे चले। फादर हमारे डेथ कर गए 2016 में, बट आज भी वो लाइव है हमारे लिए, क्योंकि हर एक साल 2 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। हाँ, और पुण्यतिथि वो मंदिर में बैठे हुए हैं, उनके लिए मंदिर बना हुआ है, समाज लोगों ने उनको मंदिर बनाया, मंदिर में बैठाए हुए हैं। हर 2 दिसंबर को हम उनका पुण्यतिथि मनाते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, आपसे जिस तरह से बातचीत हुई और जो जानकारी मिली, मुझे लगता है कि हमारे जितने भी दर्शक हैं वो भी इन सब चीज़ों को समझेंगे और उम्मीद नगर टाउनशिप में लोग आए। जी, अगर आप रास्ता बता दें, कुछ एड्रेस बता दें यहाँ जो हमारे दर्शक देखिए, हैं। अब तो नीतीश जी ने ऐसा रास्ता बना के चले गए, सीएम यहाँ से जो गए रास्ता जैसा बना दिए कि अब तो मैंने कहना ही, मैंने ऐसा लगता ही नहीं कि पटना में कैसे आएंगे, कैसे आएंगे। पहला नंबर तो आपको ही बता दें कि हमारे साइड से सिटी स्टेशन पटना साहिब स्टेशन जो कि हर एक ट्रेन रुकती है, ठीक है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर पे है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। ठीक है। बिहार का सबसे टॉप स्कूल जो डीपीएस स्कूल कहा जाता है, यहाँ से 2 किलोमीटर पे डीपीएस स्कूल है। बाकी सारे ब्रांड स्कूल यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड स्कूल है आसपास में। मेट्रो स्टेशन यहाँ से 0.5 किलोमीटर पे मेट्रो स्टेशन बन रहे हैं सामने में, जो कि एक तरफ गुरुद्वारा तरफ चल जाएगा, इधर हमारे तरफ कहीं पूछिए उम्मीद नगर टाउनशिप तो आपको सीधे जो है सीधे एकदम मैंने पहुंचा देंगे। लोकेशन तो कहना नहीं है, मेरिन ड्राइव पकड़ना हो तो यहाँ से 2 किलोमीटर मेरिन ड्राइव पकड़ लीजिए। लोकेशन तो एकदम बिल्कुल बहुत अच्छी जगह पे है। ये बाईपास थाना मैंने बाईपास जो है, बाईपास से 700-800 मीटर पे ये साइड है, तो वहाँ से आने में कोई दिक्कत ही नहीं है। चौड़ी रोड है, अब तो और ये रोड पास हो गया। अभी सम्राट चौधरी साहब ने इस रोड को पास करवा दिया। पहले 70 फीट था, अब तो लगता है 100 फीट हो जाएगा। अब तो ये रोड कहना ही नहीं है कि बहुत अच्छा लगा मुकेश जी आपसे बात करके। और मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक हैं उनको भी ये जानकर हैरानी भी होगी, लेकिन ये फैक्ट्स है क्योंकि मैं देख रहा हूँ तमाम चीज़ें। और कई सारे घर तो मुझे लगता है कि लोग यहाँ पर रहने भी आ गए। कई सारे लोग रहने भी आ गए। ये बड़ी बात है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप उस जगह तक पहुँचिए। ऐसा नहीं कि जो भ्रामक बातें हैं वहीं पर रह जाएं आप। और जो रेट ये बता रहे हैं ये बिल्कुल हैरान करता है, लेकिन ये सच है। और तभी तो, क्योंकि जहाँ आज कोई अपने भी पैसे बिना कोई कह सकते हैं कि गारंटर के देते नहीं है, बैंक ने इन्हें 25 करोड़ ऑफर किया कि भाई आप काम करिए, हम आपके साथ हैं, क्योंकि आपका काम बहुत अच्छा है, आप भरोसे का काम करते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो बाकी जो उद्यमी है बिहार या बाकी के जगह जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है कि भाई देखिए कि जब भरोसा बनाते हैं आप तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। खुद बैंक आपके पास आती है और करोड़ों रुपये ऑफर करती है। और देखिए मेरे सामने मुकेश जी इसके उदाहरण है कि किस तरह से उम्मीद नगर टाउनशिप में इतने सारे फ्लैट्स इन्होंने बना दिए और लोग यहाँ आ रहे हैं, रह रहे हैं, बुकिंग हो रही है और आगे की भी इनकी योजना है। इसके बाद क्या कुछ करना है मुकेश जी? बस मेरी लाइफ तो इसी से शुरुआत हुई है, इसी में अंत करना है, क्योंकि ये मेरा सपना है कि 1 लाख लोगों को घर में दे दूँ। 1 लाख लोगों को 1 लाख लोगों को मैं घर दे दूँ। और ऊपर वाले ने सिर्फ मुझे आशीर्वाद दें और आप लोग का भी आशीर्वाद बना रहे कि 1 लाख लोगों को घर दूँ। इसके लिए सरकार हमको मदद करे। बिल्कुल। और सम्राट चौधरी साहब प्लानिंग भी बन गई है। उनकी प्लानिंग भी बहुत अच्छी है, नो डाउट। वो तो चाहते हैं कि मैंने बिहार अपना बहुत ग्रोइंग हो, तो उसके लिए ग्रोइंग तो हम लोग मदद करेंगे, सरकार को सरकार मदद करेगी, मुझे तभी ग्रोइंग होगा। बिल्कुल। तो यही मेरा प्लान है कि अंत तक ले कम रेटों में फ्लैट कैसे दूँ लोगों, कम रेटों में फ्लैट कैसे दूँ। तो जब भी जिनको भी आपको घर चाहिए, पटना में घर लेना चाहते हैं और पैसे कम हैं, तो फिर निराश मत होइए। उम्मीद नगर टाउनशिप और मुकेश जी से जो हमारी बातचीत हुई, मैं भी हैरान हूँ। एक पत्रकार के तौर पर कई लोगों से मिलना होता है, लेकिन जो रेट ये बता रहे हैं हैरानी होती है। लेकिन ये अच्छी बात है कि वैसे लोगों के लिए सोच रहे हैं जिनके पास पैसे बहुत कम हैं, घर बनाने का सपना है। तो मुकेश जी कहते हैं कि हमारा काम ही है ऐसे लोगों का सपना पूरा करना। बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई और शुभकामनाएं मुकेश जी। आप इसी तरह से काम करते हैं, बिहार ऐसे ही लोगों के बलबूते आगे बढ़ेगा। आप सब तमाम दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि वैसे लोगों तक भी ये बात जानी चाहिए जिनका सपना है पटना में घर लेने का और वो बड़ा अमाउंट देखकर डर रहे थे, तो उनके लोगों तक पहुंचेगी। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और वहां पर भी अपनी राय और अपनी टिप्पणी इस पूरे मामले में क्या कुछ सोचते हैं आप जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री